अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। आज हम आपको खाने काबा के बारे में अहम मालूमात देंगे और इसमें रखे एक संदूक के बारे में भी बात करेंगे। खाने काबा ज़मीन पर मुसलमानों के लिए नमाज का किबला है और हुज्जाज इकराम इसके गिर्द तवाफ करते हैं। ये मुरब्बा यानी स्क्वायर शक्ल के एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। खाने काबा से लगकर छोटी छोटी तामीरात और हिस्से हैं, जो कि इसी का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। काबे के अंदरूनी मनाजिर का तज़किरा करे तो काबे में लकड़ी के 3 सुतून हैं, जिन पर छत है। इनकी गोलाई 44 मीटर है। इनकी गोलाई 44 सेंटीमीटर है। इन सुतूनों के दरमियान का फासला 2.35 मीटर है। काबे के दरवाजे के सामने एक मेहराब है। ये मेहराब ऐन उस जगह पर है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो दरवाजे की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की जानिब रुख करके नमाज अदा फरमाते, ताकि ठीक उसी जगह नमाज अदा करे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसे कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना है जो कि छत की तरफ जाता है। इसका एक दरवाज़ा बाबु तौबा नाम से मारूफ है। इस पर एक पर्दा लटका है और काबे की दीवारों में अंदरूनी जानिब मजबूत और खूबसूरत रंगीन संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत दिलकश नक्श व निगार बनाए गए हैं। अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिस पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ज 7.5 मीटर है। चूँकि ये काबे के अंदर है, इसलिए पर्दा इतनी जल्दी मैला नहीं होता और इसे तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत में बदला जाता है। सबसे पहले अंदरूनी पर्दा मक्का मुकर्रमा के कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबे का फर्श सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है और इसकी 2 छतें हैं, एक ऊपर और दूसरी उसके नीचे। इस छत पर शीशे का एक मजबूत ढकना है, जहां से काबे के अंदर रोशनी आती है। जब खाने काबा को गुस्ल दिया जाता है या गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है और खाने काबा के अंदरूनी सीढ़ियों में चढ़कर छत पर आमद व रफ्त होती है, यानी सामान लाया ले जाया जाता है। सन 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों की बजाय मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियाँ बनाई गई, जिनकी तादाद 50 है। काबे का दरवाज़ा लकड़ी का है, जिस पर सोने की तख्तियाँ नस्ब की गई है। इसकी लागत तकरीबन 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलो सोना इस लागत के अलावा है। इस दरवाजे की तैयारी का काम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल किया गया था। सबसे अहम चीज़ यह है कि काबे में एक संदूक भी मौजूद है, जो कि एक मुद्दत से काबे में ही पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मॉडर्न सऊदी अरब के बानी किंग अब्दुल अजीज़ ने खुद ये संदूक काबे में रखवाया था। इस संदूक में काबे के हदिया महफूज रखे जाते हैं। दरअसल इस संदूक में चंद मुकद्दर तहरीन भी है और चंद तोहफे भी, जो कि सरबराह की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में काबे के मुंतज़मीन को दिए जाते हैं। गुज़श्ता दिनों सफाई के गर्ज से इस संदूक को खोला गया तो शाही खानदान के अफराद भी काबतुल्लाह में मौजूद थे। सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान के बेटे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इन मनाजिर को अपनी आंखों से देखने के लिए काबे में पहुंचे, क्योंकि ये संदूक कई सालों बाद खोला जाता है और सफाई के बाद इसे ऐसे ही बंद कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस संदूक में मौजूद मुकद्दसात को देखने के लिए मोहम्मद बिन सलमान भी आए। दोस्तों, काबतुल्लाह करीबन 144 स्क्वायर मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सुतूनों के सहारे पर है। ये सुतून साहबी रसूल हजरत उबैदुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनवाए थे, जो कि दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों से बने हैं। और इस वक्त इन सुतूनों को 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मगर आज भी इसकी रंगत वैसी की वैसी है। हर सुतून की लंबाई करीबन 150 सेंटीमीटर है और मोटाई 44 सेंटीमीटर है। 3 सुतूनों के दरमियान में एक पतली शहतीत नुमा लट आवेजा है और ये तीनों के दरमियान से गुजरती है। इस पर काबतुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं, जबकि दोनों अतराफ काबे के शुमाली और जुनूबी दीवारें हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी इंतज़ामी जिम्मेदार के अदारे की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक काबे के दाई जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकन शामी है। इसमें एक सीढ़ी है, मुस्ततिल नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है और इसका एक दरवाज़ा है और इसका खुसूसी ताला है।
काबे के अंदरूनी फर्श संगे मरमर के हैं, जो कि ज्यादातर सफेद है। ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबे के अंदरूनी हिस्से सुर्ख रंग के रेशमी पर्दे से इस पर सफेद रंग की अरबी में इबारात और अस्माए हुस्ना लिखे गए हैं और इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको मजीद बताते चले कि जैसे ज़मीन पर इंसानों के लिए खाने काबा है, वैसे ही सातवें आसमान पर बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का खाने काबा मौजूद है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सोयती रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद खाने काबा का पहली बार फरिश्त बैतुल मामूर के ऐन नीचे तामीर किया था। कुरान मजीद सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कस्में खाई है, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है। बैतुल मामूर 7वें अर्श पर मौजूद है, जिसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है। फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और ये अर्श इलाही के ऐन नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मज़कूर महराज शरीफ में मौजूद हदीस में से कुछ हिस्सा ये भी है कि जब 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। जो फरिश्ता एक बार आता है दोबारा लौट कर नहीं आता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि ये बैतुल मामूर क्या है, तो आपने फरमाया कि वो आसमान में है, इसे सरा कहा जाता है, काबे के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, इसी तरह वो आसमानों में हुर्मत की जगह है। हर रोज़ इसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए इनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आती, क्योंकि फरिश्तों की तादाद ही इस कदर है। इमाम अली बकर अहमद बिन अल हुसैन की किताब दिलाई अल नबुआ में लिखा है कि मेराज की शब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर में सब अंबिया इकराम और उम्मत महरूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। बाज़ उलमा इकराम ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की शब बैतुल मामूर में आपकी इमामत सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की थी। अल्लामा मोहम्मद बकीर अपने किताब में लिखते हैं कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया कि बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में नमाज पढ़ लेता है, क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। सुभान अल्लाह। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको काबतुल्लाह की ज़ियारत अता फ़रमाए और अपने घर में हज व उम्रा करने की सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।